दिखा दे हमको। अरे तो आप चलिए सैदराजा में ही तो मैं बालिका डिग्री कॉलेज बनवाया हूँ, इंटर कॉलेज नहीं चली बालिका डिग्री, इंटर कॉलेज आपके बगल में ही चले, दिखा लेते हैं आपकी स्थिति वहां क्या क्या है। रो रहे हैं प्रिंसिपल, रो रहे हैं टीचर, और रो रहे हैं बच्चे, और रो रहे हैं अभिभावक। अभिभावक सोचते हैं कि मैं इसमें क्यों एडमिशन करा दिया, और बच्चे सोचते हैं मैं इसमें एडमिशन क्यों ले लिया। और प्रिंसिपल को जब झाड़ू मारना पड़ेगा, मैंने अब क्या कहूं आपके चैनल पर, प्रिंसिपल तो यहां तक कही हमको कि विधायक जी हम लोगों को तो हफ्ते 10 दिन पर गंदा हो जाता है तो टॉयलेट को साफ करना पड़ता है। अगर किसी बच्चे से करा देंगे, वो अपने घर जाके कह देगा तो घर वाले आके लड़ने लगेंगे, अगर कोई वीडियो बना लेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसलिए क्या करें, हम खुद सफाई करते हैं। तो ये तो स्वच्छता अभियान है, इस अभियान में तो अगर जहां आप रह रहे हैं उसको साफ कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात है, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर प्रिंसिपल झाड़ू मारेगा, अब प्रिंसिपल अगर बाथरूम साफ करेगा तो मैनेजमेंट कब देखेगा? एक ही टीचर कितने को पढ़ाएगी, और क्या कौन कौन से विषय पढ़ाए? मैं पूछा, संस्कृत की टीचर थी कंदवा में, मैंने पूछा भाई आप तो साइंस पढ़ा लीजिए, कहीं सर ऊपर ऊपर तो पढ़ा लेंगे लेकिन वो डीप में मैथ को हम नहीं पढ़ा पाएंगे। उन्होंने कहा खुले शब्द में, जब टीचर कबूल कर रहे हैं कि मैं डीप में जाकर नहीं पढ़ा पाऊंगी तो फिर आप समझ सकते हैं क्या है देश का। तो ये बजट चंदौली के लिए क्या रहा, आपको क्या दिखा और इस पे क्या कहना चाहेंगे? चंदौली के लिए अगर कुछ भी मिला हो उस बजट में तो मुझे किसी भारतीय जनता पार्टी से बात करा दीजिए, डिबेट करा दीजिए, मैं खुश हो जाऊं। मुझे भी लगता हो सकता है ज्ञानवर्धक मेरी कमी है तो मेरा भी ज्ञानवर्धन हो जाए। डिबेट करा दीजिए, पूछिए कि भाई बजट में हमको चंदौली के क्या मिला। अरे सरकार, इससे पहले बजट में चर्चा चल रही थी कि आएगा आएगा यही एक हब बनने वाला था सैयद राजा में, ये 2024 के चुनाव के पहले यहाँ पे हब बन रहा था, उसका प्रिंट भी आ गया था, गांव वालों को मुआवजा देने की बात चल रही थी, जगह एक्वायर होने की बात चल रही थी, स्टेडियम बनेगा, उसमें क्या क्या बनेगा। मैं भी सोचा कि सैयद राजा में रहता हूं, चलो यार मुझे भी मिलेगा उसका लाभ। लेकिन क्या हो गया, इस बजट में बड़ी आस थी, इसमें है कहीं तो नहीं है, तो क्यों नहीं है मैं पूछ रहा हूं। माननीय विधायक जी अभी 4-8 दिन पहले एक मंच से भाषण करना चाहिए तो मैं वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा, उन्होंने कहा कि मैं हब बनवा रहा हूं। तो विधायक जी आप ये सब को 24 घंटा के सस्पेंड करा सकते हैं, और बजट में क्या सो रहे थे क्या, वहां पर क्या कर रहे थे आप? एक खुला सवाल है आपसे, क्यों नहीं आप बजट में उस हब को बनाने का काम किया? अगले साल आएगा वो बजट में, मुझे मालूम है अगले साल, क्योंकि 24 में चुनाव था तो चर्चा चली कि आएगा, इस अगले बार चुनावी घोषणा में वो बजट में आएगा, लेकिन वो बनेगा नहीं। इसलिए नहीं बनेगा कि जब मैं 2017 से पहले 5 राजकीय कॉलेज बनवाया तो भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में लगाया कि समाजवादी पार्टी में बनवाया, मैं भी बनवाऊंगा, एक मुगल सराय में और एक सकलडीहा में 2 राजकीय इंटर कॉलेज बालिकाओं के लिए बना। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के दोनों वैसे ही पड़े रह गए। अभी 1 महीना पहले फुलवरिया गांव में सकलडीहा में उसका चालू हुआ, 2018 का शिलान्यास, 2025 में ईंट रख रहे हैं आप। कौन सी गति से काम कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, नाम लेके बता रहा हूं, फुलवरिया गांव है, सकलडीहा विधानसभा है। यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह लोगों की इच्छा शक्ति मर गई है। यह सिर्फ बजट पे आंकड़ा दिखाएंगे, 5 किलो राशन की बात करेंगे, शौचालय की बात करेंगे कि मैंने शौचालय दिया। मैं कहता हूं कि जो लड़का लड़की पढ़ के बड़ा हो जाएगा, पायलट हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, जिसकी लड़की लड़का IAS IPS हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, उसको न शौचालय की जरूरत है, न 5 किलो राशन की जरूरत है, न उसको कोई सुविधा की जरूरत नहीं है। वो अपने बच्चों को पाल लेगा, अपने परिवार को पाल लेगा, और उसको देख के हजारों हजार बच्चे वो लोग सोचेंगे कि मैं भी उसके जैसा बनूं। मुझसे फोन करते हैं लोग कि विधायक जी पायलट बनाने के लिए कहां ट्रेनिंग लेना, क्या करना, कैसे करना, और मैं बताता हूं आपको कि मैंने अपने बेटी से बात किया और मैंने कहा कि बेटा बनारस के आसपास जो बाबतपुर एयरपोर्ट है वहां पे फ्लाइंग स्कूल बनवाने का काम करो, उसमें जितनी मदद चाहिए मैं भी उसमें मदद करने का काम करूंगा। एक फ्लाइंग स्कूल बनवाओ ताकि हमारे पूर्वांचल के बेटा और बेटी फ्लाइंग करके वो भी पायलट बनने का काम करें। तो आप ये नहीं मानते हैं कि भाजपा सरकार ने पहले तो चंदौली जिले में हाई स्कूल, इंटर और BA की पढ़ाई होती थी, अब तो साइंस भी शुरू हो गया, उसके बाद अब डॉक्टरी की पढ़ाई भी हो गई। यहाँ से 100 बच्चे निकलेंगे हर एक साल, चौथे साल में 100 बच्चे निकलेंगे और डॉक्टर बन के निकलेंगे।
तो ये नहीं मानते हैं कि इस भाजपा सरकार की देन है, जिसके कारण आप जानते हैं, सवाल पूछ रहे हैं, आपको मालूम है क्यों भाजपा सरकार शिलान्यास भाजपा ने कराया जी, और उसके बाद उसका उद्घाटन भाजपा ने किया, जब इस पढ़ाई का कार्य भाजपा ने शुरू कराया, तो देखिए इसको श्रेय किसको मिलना चाहिए? पैसा बजट में सैंक्शन करवाने का काम आपका मनोज बैठा है, मनोज किया। जगह को ये लोग चेंज कराए, उसी पैसे से बनवाए। उसमें नर्सिंग कॉलेज था, डेंटल कॉलेज था, उसमें डेंटल कॉलेज का काज पता नहीं चल रहा है। नर्सिंग कॉलेज के लिए अभी मैं गया था कॉलेज में, मैंने कहा नर्सिंग कॉलेज का क्या हो रहा है? कहे साहब पहले प्रावधान नहीं था, लेकिन अब उसको बना रहे हैं, लेकिन इसमें जगह ही उपलब्ध नहीं हो रही है। मैंने कहा यार जब प्लानिंग बना तो इस जगह जब चेंज कराए तो इस प्लानिंग में क्यों नहीं कराए? तो कहेंगे साहब अब मैं क्या बताऊं, कैसा इंजीनियर थे, कौन बनवाए, क्या करे, प्रिंसिपल हाथ खड़ा कर दे रहे हैं। यही दुर्भाग्य है, यहाँ पर अधिकारियों से लोग काम कराते हैं और जब बात होती है तो जब ट्रांसफर हो जाता है तो कहते वो करके गए थे। अरे प्लानिंग से काम होता है, वो करके गए, ये करके गए, इससे नहीं होता है। मैं इसलिए कहा कि इसको अब छोड़िए, अब इस पे मेडिकल कॉलेज पर चर्चा हम नहीं करेंगे। मैंने कह के आया कि प्रिंसिपल साहब आप मेडिकल कॉलेज की राजनीति अब मनोज नहीं करेगा। जिस दिन विधायक बनूंगा, जिस दिन सरकार आएगी, मेडिकल कॉलेज को सही कराने का काम करूंगा। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से ही कहूंगा कि यह सरकार गुमराह करने का काम करती है। मैं कहूंगा कि लिखा रहता है कि पाकिट मारों से सावधान स्टेशन पर, मैं कहूंगा कि पाकिट मार हैं, इनसे सावधान रहिए। धन्यवाद आपको चंदौली समाचार में आने के लिए, और जो चर्चाएं हुई इसके लिए भी आगे ऐसे ही आप प्रतिक्रिया देते रहें ताकि जनपद वासियों को उसका ज्ञान होता रहे। धन्यवाद।